हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम प्लस पर। और दोस्तों मैं अमित यादव एक बार आपका फिर से इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी ने अपना हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं, किस वैकेंसीज में चेंजेस हुए हैं और क्या क्या नए अपडेट्स हैं एसएससी की तरफ से, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं कोई भी आपके नए अपडेट आते हैं या कोई भी गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं। और आप चाहते हैं कि अगर मैं हर बार आपके ऐसी वीडियोस लाता रहूं तो एक बार मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को बेटा प्रेस कर दीजिए। सो क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। ये रहा हमारा एग्जाम प्लस, एक बार स्पेलिंग्स को देख लीजिए। आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं। और आप तक अभी तक आप कोई भी एसएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं या कोई भी क्लास नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम प्लस को वहाँ ज्वाइन कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। सो चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर। सो क्या कुछ खास रहने वाला है इस सेशन में उन पर हम चर्चा कर लें। तो एसएससी का मैंने नया नाम दिया है स्टूडेंट्स सॉकिंग का मीन्स, और इसका नाम एसएससी का जो नाम है स्टाफ सिलेक्शन ना होकर के स्टूडेंट्स सॉकिंग कमीशन होना चाहिए था, क्योंकि ये हर बार हमें कुछ न कुछ शॉकिंग न्यूज़ देती रहती है। सो एसएससी सीजीएल कंप्लीट जो क्या उसका पैटर्न चेंज हुआ है उस के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ अपडेट आए हैं पैटर्न, टीयर 2 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, किस टीयर में आपका चेंजेस हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सो एसएससी ने कुछ बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव, उन बदलाव पर हम जानेंगे, एग्जाम्स के पैटर्न को जानेंगे और कैसे तैयारी आगे हमें करनी है, क्या कुछ करना है इन 3 मंथ में, उस पर हम चर्चा करेंगे। किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि डाउनलोड कर लिए आप एसएससी की सिलेबस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सिलेबस पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस सिलेबस का हम लोग। सो क्या कुछ खास रहेगा, चलिए जी। सो मैं आपको टीयर 1 की एसएससी ने हाल ही में, मैं आपको ये बता दूं, 20,000। पहली बात तो यह है कि एसएससी ने इतनी बड़े लेवल पर कभी भी आपको वैकेंसीज अलाउड नहीं की हैं। और एक बार जो रिक्वायरमेंट हो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं होता है, ये भी सही है। सो आपको 20,000 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। सो आप अभी तक प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की है, सो आपके पास अभी वक्त है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी के इस वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा अपने इसी चैनल पर, ठीक है। सो यहाँ से रीजनिंग का अपने आप में क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव किया है ये भी हम चर्चा करेंगे। सो फिलहाल हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं। टीयर 1 में आपको देखने को मिलना है, टीयर 1 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो टीयर 1 में कोई हाल ही में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। टीयर 1 आपको हर बार की तरह 25 क्वेश्चन रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। अगर मैं जनरल अवेयरेंस यानी कि जीएस की बात करूं तो वहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। मैथ की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो हर बार की तरह 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी देखने को मिलेंगे और ये भी आपको 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। टोटल टाइम आपको हर बार की तरह 1 आवर ही दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का समय ही दिया जाएगा। टीयर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा टीयर 1 पेपर रहने वाला है। मल्टीपल चॉइसेस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो भी है वो आपको इंग्लिश एंड हिंदी फॉर्मेट दोनों में आपको देखने को मिलेगा, दोनों लैंग्वेजेस में। एक्सपेक्टेड फॉर एक्सेप्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को अगर मैं छोड़ने की बात करूँ तो सभी आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अब जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वो आपको जनरली इंग्लिश में ही देखने को मिलता है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट मैं अब बात करना चाहता हूँ टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 में, जी हाँ, टीयर 2 में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिला है। सो क्या कुछ चेंजेस हुए हैं टीयर 2 में उस पर हम बात करेंगे। सो टीयर जो 2 का पेपर है, पहले तो वो आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अलग अलग पेपर, अलग अलग सेक्शन वाइज बांटा गया है इस बार।
सो क्या क्या सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, किस तरीके से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे किस सेशन में, और क्या टाइम अलाउड कर रहा है, क्या हमको कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे ईच ऑफ क्वेश्चन। सो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल। सो देखिएगा, मैं पहले अगर बात करूं पेपर 1 की, सो पेपर 1 आपको कंप्लीट 2 आवर 15 मिनट देखने को मिलेंगे। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर का, 2 घंटे का बेटा आपको समय देखने को मिलेगा। 15 मिनट भी आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। सो सेक्शन 1 की मैं इसमें बात करूं तो मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स दिया गया है, मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ आपको दी गई हैं। सो इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन ही आपको रीजनिंग एवं जनरल इंटेलिजेंस के देखने को मिलेंगे। सो टोटल मैथ और इंग्लिश की मैथ और मैं रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिले, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हुए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का दिया जाएगा, यानी कि अगर मैं 60 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो 180 यानी कि 180 मार्क्स देखने को मिलेंगे इंग्लिश मैथ एवं रीजनिंग में। सो यहाँ पे आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। सो ये कहीं ना कहीं आपको इस बार देखना पड़ेगा कि अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम सेम दिया गया है तो कहीं ना कहीं पेपर इस बार आपको थोड़ा टफ देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ तो थोड़ा कैलकुलेटिव देखने को मिल सकता है। सो आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, वैसे एसएससी के मैथ की पेपर की मैं बात करूँ तो इस बार बैंकिंग लेवल का भी मैथ देखने को मिल सकता है, और रीजनिंग में भी आपको टोटल टाइम सेम दिया गया है, सेम क्वेश्चन सेम टाइम, तो इसका मतलब है थोड़ा रीजनिंग का पेपर भी लैंग्वेज वाइज देखने को मिल सकता है। मैं सेक्शन 2 की बात करूँ तो इंग्लिश एंड लैंग्वेज कंप्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा पहला सेक्शन मॉड्यूल में। सेक्शन नंबर 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। इस बार इंग्लिश में बड़ा चेंज किया गया, एसएससी को इंग्लिश से लगता है लगाव कुछ ज़्यादा ही होना चाह रहा है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है और हमें थोड़ा बहुत हिंदी की तरफ भी उसे देखना चाहिए था। ये थोड़ा नाइंसाफ़ी की है एसएससी ने हमारे साथ, लेकिन अब आपको पता है एसएससी कभी भी अपने बैक फ्रंट पर नहीं जा सकती है, उसने किया है तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो आपको हर बार आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चंस 45 देखने को मिलेंगे। और मैं जीएस की बात करूं तो पेपर मैं टीयर 2 की मैं बात करूं तो एसएससी टीयर 2 में कभी भी आपको जीएस देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हम जीएस नहीं पढ़ेंगे, हम इंग्लिश मैथ और रीजनिंग पढ़कर ही पेपर क्लियर कर लेंगे, तो जी हाँ, अब ये नामुमकिन है। अब आपको रीजनिंग भी पढ़नी ही पड़ेगी, जीएस भी पढ़नी ही पड़ेगी, मैथ और इंग्लिश भी पढ़ना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश और जीएस की बात करूँ तो टोटल आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 70 क्वेश्चंस आपको, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सो टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 2010 बनेंगे यहाँ पे। सो 180 मार्क्स आपको यहाँ से मिले सेक्शन 1 से, और 210 मार्क्स आपको सेक्शन 2 से देखने को मिले। सेक्शन 3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना भी, अब एसएससी कहती है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आना चाहिए, यानी कि अब आपको कंप्यूटर नॉलेज भी देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी 3 मार्क्स का रहने वाला है। सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा शौक देने वाला है कि अब आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। सो आप यहाँ पर भी 15 मिनट आपको दिए जाएंगे इस पूरे के पूरे सेक्शन 3 को ख़त्म करने के लिए। सो सेक्शन जो सेकंड है वहाँ आपको 15 मिनट डाटा एंट्री के लिए भी दी जाएंगी, जो उसमें आपको स्पीड टाइप चेक की जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप ये अलग अलग पोस्ट वाइज होंगी, जो सेक्शन 3 है वो आपका अलग अलग पोस्ट वाइज काम करेगा। सो मैं अगर बात करूँ पेपर सेकंड की, सो यहाँ पे पेपर सेकंड आपके लिए आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। स्टैटिस्टिक्स मैथ भी आपको आना चाहिए अगर आप असिस्टेंट ऑडिटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप जनरल स्टडीज़ भी आपको पढ़नी पड़ेगी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको
ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस ऑफिसर आप बनना चाह रहे हैं तो ये ज्ञान भी आपको होना ही चाहिए। सो दोस्तों अगले पेज पर हम चलेंगे। सो क्या कुछ डिटेल रहने वाला है उस पर हम बात करेंगे। सो पेपर 1 विल बी इंक्लूडिंग देयर सेक्शन हैविंग टू मॉड्यूल्स ऑफ ईच। मैंने कहा आपके अलग अलग 2 मॉड्यूल्स में सेक्शन पेपर 1 रहने वाला है, और पेपर 1 इंक्लूडिंग द पेपर 1 सेकंड एंड इन सेपरेट शिफ्टेड ऑफ डेज। मैंने कहा यहाँ पे अलग अलग सेपरेट ऑफ शिफ्ट में आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एक ही दिन में देखने को मिलेगा। सो पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्टेड, यानी कि पेपर 1 है वो प्रत्येक कैंडिडेट को क्लियर करना ही है और प्रत्येक पोस्ट के लिए कंपल्सरी है। बट द सेकंड विल बी कैंडिडेट हु अप्लाई द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एंड मिनिस्ट्री स्टैटिक एंड प्रोग्राम ऑफिसर। सो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको पेपर 3 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो मैं नेक्स्ट आपसे बात करना चाहूँ सो पेपर 3 की। सो पेपर 3 भी इन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड द पेपर 1, जो टीयर 1 को शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं वही पेपर 3 में बैठ पाएंगे। सो नेक्स्ट पेज पर मैं बात करना चाहूँ सो ये कुछ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा ज़रूर एक बार फॉर्म फिल करने से पहले। सो दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम्स की, या फिर कोई भी आप स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको देंगे। सो दोस्तों आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइक कर लीजिए चैनल को, और हमारे एक बार टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाइएगा, वहाँ आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट देखने को मिल सकते हैं। सो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ या पीपीटी वगैरह जो भी क्लास नोट्स वगैरह वो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो चलिए दोस्तों थैंक यू। अगर आपने क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर ज़रूर करना। सो गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर योरसेल्फ।